हेलो गाइड्स, हाउ आर यू? दिस इज आरती गुप्ता। वेलकम टू लेसन सेस। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। मोटिवेशन क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा कि मोटिवेशन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे यूपी टेट हो, DSS भी हो, सीटेट हो, KBS हो, नवोदय विद्यालय हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ मोटिवेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग। मोटिवेशन ये क्या होता है? मोटी का मतलब होता है मोटिवेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जिसका मोटिव का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हमारे सामने पहले क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए। टारगेट, लक्ष्य होना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं लक्ष्य। दूसरा क्या होता है? नीड। हम मोटिवेशन का दूसरा नाम ही क्या होता है? नीड होता है, हमारी ज़रूरत। जब हमारे आगे कोई सामने ज़रूरत होती है तभी हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। अगर वो हमारी मोटिवेशन नीड, मोटिवेशन का दूसरा नाम होता है नीड होता है। अगर हमारे सामान्य जैसे एग्ज़ाम नहीं देना होता तो हम लोग क्यों पढ़ाई करते, क्यों एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत करते, एग्ज़ाम के लिए क्यों इतना प्रिपरेशन? अगर आपको पढ़ने ही आती है तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए करने के लिए, अगर उस काम को अगर सीटेट एग्ज़ाम आप क्लियर कर देते हैं, यूपी टेट एग्जाम क्लियर कर देते हैं, तो क्लियर करने के बाद आपको अगर इस टॉपिक से फिर पढ़ने को मन करता है तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि आप उसके लिए नया कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है नीड। मोटिवेशन का दूसरा नाम होता है नीड होता है। उसके बाद आता है आपका नीड के बाद आता है डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आना? अगर कोई डायरेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा। फोर्थ पे आता है आपका पावर। जब उस काम के लिए आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आपके सामने आ जाती है शक्ति। बोलते हैं ना कि हम ये काम कर लेंगे, हमारे अंदर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी हो जाते हैं, जागरूक होता है उस चीज़ को करने के, एक्साइटेड हो जाते हैं, इच्छुक हो जाते हैं उस काम को करने। जब हमारे अंदर कोई मोटिवेट कर देता है तो बोलते हैं यार तुम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब मैं सीटेट एग्जाम एग्जाम दे रही थी तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं तू कर सकती है। तो मैं बोली कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। बोले आप कर सकते हो? तो मैं बोली ठीक है मैं कर सकती हूँ। तो वो एग्जाम मैंने क्लियर कर दिया था, सीटेट एग्जाम क्लियर किया था, यूपी टेट एग्जाम, और मैंने BEd BSc MSc सारे एग्जाम क्लियर किया। और इसके बाद मैंने टीचिंग लाइन का, मैं पहले से टीचिंग लाइन में क्या थी कि मुझे उस टीचिंग लाइन प्रोफेशनल बहुत ही अच्छा था कि मैं समाज के लिए क्या करूँ, ये एक समाज के लिए काम करूँ जिसको मुझे अंदर से एक एक्साइटेड था। तो ये काम मेरे अंदर थी। तो मैं पहले से जब मैं छोटी थी 3-4 साल की थी तभी से मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने घरों में पढ़ाती थी और छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी स्कूल में। जब स्कूल में टीचिंग लाइन जब टीचर मुझे बोलते थे कि जाओ पढ़ा, तो स्कूल में जाती थी पढ़ाने। तो ये क्या होता है? तो उस जब हमारी नीड होती है, आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तभी हमें क्या होता है? मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। जब हम मोटिवेशन, जैसे हमारी नीड ख़त्म हो जाती है वैसे हमारा क्या होता है? मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारी एग्जाम क्लियर हो गया, जैसे हम नौकरी भी पा जाते हैं तो बोलते हैं अब क्या पढ़ने की जरूरत है, तो क्या है कि वहाँ पे हमारी नीड जरूर ख़त्म हो जाती है। तो मोटिवेशन। उसके बाद पावर आता है। पावर के लिए शक्ति होते हैं। जब ये काम करने के लिए जरूरत होती है तो इसके बाद एक्शन आता है। एक्शन जिसको हम बोलते हैं क्रियाशील, हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील। अगर आपसे पूछेगा कि मोटिवेशन किस भाषा से लेता, मोटी का मतलब मोटिवेशन की जो मीनिंग होती है, मोटिवेशन का जो मीनिंग होता है, मोटिवेशन मीनिंग जो होती है आपका हिंदी इंग्लिश वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड से लिया। किस लैंग्वेज से लिया गया था आपको बताएंगे। लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है हिंदी में मूवर, इंग्लिश में बोलते हैं MOVER। मूवर वर्ड से लिया, जिसका इसका मतलब मीनिंग होता है, मूवर का मीनिंग होता है मूवर का मीनिंग होता है मोशन मीनिंग होता है इसका। मूवर का मीनिंग होता है मोशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं गति। उस काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर अभिप्रेरणा होना चाहिए, मोटिवेशन होता है तभी उस काम को करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और ये सब रहा मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है, कुछ डिफिनेशन भी देख लेते हैं। डिफिनेशन कौन कौन था, स्किनर ने पहले कौन सा डिफिनेशन दिया था,
एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। मोटिवेशन का हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। हमें क्यों मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? जब हम कोई काम करते हैं, हमारे सामने कोई जो ज़रूरत होती है, नीड होती है, उस काम को पूरा करने के लिए हम सोचते हैं कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमें एक्साइटेड करे, कोई हमें प्रेरणा करे कि तुम इस काम को कर सकते हो, उस काम को कर सकते हैं। तो नीड, मोटिवेशन का दूसरा नाम ही नीड होता है, जो टारगेट होता है हमारा। अगर हमें डायरेक्शन अच्छा मिल गया तो हम उस काम को कर सकते हैं। जब हम उस काम को कर सकते हैं तो हमारे अंदर पावर आ जाती है, वो करने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। अगर पूछेगा कि मोटिवेशन किस वर्ड से लिया गया, किस लैंग्वेज से लिया गया, तो आप लोग बताएंगे कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है मूवर। और मूवर का मीनिंग जो होता है अपना मोशन। मोशन जिस गति होता है, उस काम के लिए करने के लिए हम लोग गतिशील हो जाते हैं। अब डिफिनेशन देखते हैं। स्किनर ने दिया था डिफिनेशन। मोटिवेशन का जो डिफिनेशन होता है, डेफिनेशन मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग। गिवन बाय स्किनर। मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग गिवन बाय द स्किनर। स्किनर बोलते हैं कि जो हमारा मोटिवेशन होता है, प्रेरणा, तो ये क्या है, सुपर हाईवे होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये स्किनर के द्वारा गया था। दूसरे पर आते हैं अपना वुडवर्थ आते हैं। ये फर्स्ट है वुडवर्थ जो बोले थे, एबिलिटी प्लस रिजल्ट, एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। वुडवर्थ ने एक छोटा सा डिफिनेशन दिया था जिसको बोलते हैं एबिलिटी प्लस मोटिवेशन, जिसका मीनिंग होता है एबिलिटी मीन्स योग्यता और मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरणा। हमें किसी भी काम के करने के लिए अभिप्रेरणा किसी भी काम के लिए प्रेरणा और हमारे अंदर वो योग्यता होना चाहिए। जैसे कोई भी आप जिसमें पढ़ा रही, अगर हमारे अंदर वो लर्निंग नहीं होती, अगर हम पढ़े नहीं होते, अगर मैं टीचिंग लाइन पढ़ी नहीं होती तो आप लोग मैं पढ़ा नहीं सकती। ये मेरा एग्जाम्पल है। तो ये उन्होंने बताया कि वुडवर्थ क्या होता है। वुडवर्थ ने जो डिफिनेशन देते हैं एबिलिटी प्लस मोटिवेशन, उस काम को करने के लिए हमेशा क्या होता है, अभिप्रेरित कराना, अंदर से एक्साइटेड करना। एक और आता है, फ्रेंच ने डिफिनेशन दिया था। क्रेंच के द्वारा दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द मोटिवेशन is the question of why by Crench। ये डिफिनेशन क्रेंच के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन होता है, हम किसी भी क्वेश्चन ऑफ द मोटिवेशन इज द क्वेश्चन ऑफ वाई बाय गिवन बाय द क्रेंच के द्वारा ये दिया गया था कि हम किसी भी काम क्यों करें उन्होंने क्यों करें, अगर हमारे सामने जब नीड होगी तभी तो काम करेंगे। एक और डिफिनेशन दिया गया था गुड के द्वारा। ये तो क्रेंच के द्वारा था। गुड के द्वारा फ्रॉम स्टार्टिंग
from starting to end we are doing the motivation. We are doing the motivation. मोटिवेशन का डिफिनेशन था जिसमें क्वेश्चन ऑफ द मोटिवेशन इज द क्वेश्चन बाय यू आर गिवन बाय द क्रेंच के द्वारा दिया गया था फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड वी आर डूइंग द मोटिवेशन जो दिया गया था बाय गुड के द्वारा दिया था। ये गुड जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो किसी भी काम को करने के लिए शुरू से लेके अंत तक, किसी को काम को करने के लिए शुरू से लेके अंत तक तब तक हम एक्साइटेड रहते हैं, अभी प्रेरित करते हैं। जब हमारा वो काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक क्या करते हैं हम लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो ये डिफिनेशन रहता है उसके बारे में। नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? नेचर ऑफ मोटिवेशन फर्स्ट आपका आता है नेचर। क्या होता है? प्रोसेस रिजल्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। दूसरा होता है अपना रिजल्ट, परिणाम। जब हम कोई काम कर लेते हैं तो सोचते हैं ना कि इसके बारे में हमारा परिणाम क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना हार्डवर्क किया, तो एग्जाम देने के बाद हमें क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो हम उसका रिजल्ट का वेट करते हैं। जब हमारा रिजल्ट आता है तो ये क्या होता है? हमारा मोटिवेशन का पार्ट होता है। नेचर ऑफ द मोटिवेशन हिंदी में इसकी बोलते हैं प्रेरणा की प्रकृति। प्रेरणा की प्रकृति। प्रेरणा की प्रकृति, अभिप्रेरणा की प्रकृति हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। नेचर ऑफ मोटिवेशन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा की प्रकृति। फर्स्ट आपका आता है प्रोसेस प्लस रिजल्ट आता है, जिसको प्रक्रिया प्लस हिंदी परिणाम होते हैं। जब कोई हम काम कर लेते हैं, जब उसका वेट करते हैं कि हमारा परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। जब हमारा रिजल्ट अच्छा होता है तो हम और अंदर से क्या होते हैं? खुशी होते हैं, इंजॉय करते हैं, और हम क्या होता है और उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सेकेंड आपका आता है कि सेकेंड आपका आएगा मोटिवेशन will always need. Motivation always start with motivation will always start with end. अपना सेकेंड जो नेचर आता है वो क्या आता है? मोटिवेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विथ एंड। ये क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन कब तक रहता है? जब तक वो ज़रूरत हमारी पूरी नहीं हो जाती है तब तक क्या होती है? अभिप्रेरणा बनी रहती है। हिंदी में बोल रहे हैं ज़रूरत ही हमारी अभी प्रेरणा शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है, उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं।
मोटिवेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड। ज़रूरत ही हमारी प्रेरणा होती है कब तक बनी रहती है, जब तक कि ज़रूरत ही हमारी प्रेरणा की शुरू से लेकर अंत तक वो बनी रहती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब तक वो काम हम नहीं कर सकते, जब तक वो एंड नहीं होता है, जब तक वो फिनिश नहीं होता है, तब तक वो क्या बोलते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा थी। जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है, जैसे हम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, तो हमारी क्या होती है, वहाँ पे क्या होती है, नीड खत्म हो जाती है, तो मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। तो ये सेकेंड पॉइंट था। लास्ट एक और पॉइंट बता दे रहे, थर्ड पॉइंट क्या आता है। एक्टिवेशन till the end of need। activation till the end of activation till the end of the need। ये क्या आता है, थर्ड आता है नेचर अपना। एक्टिवेशन ही क्या होती है, हमारी क्या होती है, प्रेरणा होती है उस काम को करने के लिए। क्या होते हैं, हम क्रियाशील हो जाते हैं, जब तब तक क्रियाशील हो जब तक कि वो काम खत्म नहीं हो जाती है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट होता है। एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट आपका था फर्स्ट, यहाँ फिर से बता दे रही हूँ। फर्स्ट क्या था, प्रोसेस प्लस रिजल्ट, प्रक्रिया प्लस परिणाम। नेचर ऑफ मोटिवेशन कितने होते हैं, फिर मैंने आपको बताया 3 होता है। प्रोसेस प्लस रिजल्ट होता है, जिसमें प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया, और रिजल्ट होता है। सेकेंड में बताया था कि मोटिवेशन विल ऑलवेज स्टार्ट टू द एंड। क्या होता है, जब तक शुरू से लेकर अंत तक की मोटिवेशन बनी रहती है। जब वो नीड हमारी खत्म हो जाती है, ज़रूरत खत्म हो जाता है, हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। जब तक वो खत्म नहीं होता है, तब तक की मोटिवेशन अंदर से हम एक्साइटेड होते हैं उस काम को करने के लिए। थर्ड क्या आता है, मोटिवेशन टिल द नीड एंड ऑफ द नीड। ये क्या होती है, शुरू तक, एकदम शुरू से लेकर अंतिम सीमा तक बोल सकते हैं। एक लिमिट होता है वहाँ तक, जब तक वो काम कर नहीं सकते तब तक हमारे अंदर प्रेरणा बने रहते हैं। तो ये रहा आपका मोटिवेशन के नेचर। अब मैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, अब मैं आपको टाइप्स बता दे रही हूँ। मोटिवेशन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है पॉजिटिव, सेकेंड होता है आपका निगेटिव। पॉजिटिव जो होता है क्या होता है, ये क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक। नेगेटिव क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो पॉजिटिव होता है, अगर ये इसको हिंदी में बोलते हैं हम सकारात्मक, इसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक, नकारात्मक। इसको बाह्य प्रेरणा बोलते हैं, बाह्य। एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं बाह्य, इसको बोलते हैं आंतरिक, इसको बोलते हैं आंतरिक। मोटिवेशन आपसे पूछे कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहले को पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। जो निगेटिव होता है ये हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है। जो पॉजिटिव में कौन सा आएगा आपको, तो इंट्रिंसिक होता है। एक आपने सीजीएल एग्जाम में देखा होगा, प्रीवियस पेपर में आया था कि एक लड़का रहता है, वो मेडिकल की तैयारी करता है। तो वो क्या करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, तो वो अंदर से क्या होता है, एक्साइटेड होता है उस काम को करने के लिए, वो मोटिवेट होता है, तो एग्जाम को क्लियर कर देता है। लेकिन एक दूसरा भी क्वेश्चन आया था कि उसके पापा उसको क्या कहते हैं, अगर तुम ये एग्ज़ाम पास कर दोगे, ये एग्ज़ाम पास कर दोगे डॉक्टरी का, तो तुमको मैं बाइक खरीदूंगा। तो बाइक के लिए, लालच के लिए, उस समाज के लिए क्या करता है, काम करता है। किसके तो आएगा, वो एक्सपीरियंस का। जब उसको बाइक में वो एग्ज़ाम अपने अंदर से नहीं देने के लिए रेडी रहता है, जब उसके पापा उसको फोर्स डालते हैं
कि तुम ये एग्जाम क्लियर कर दोगे तो तुमको मैं बाय दे दूँ, तो क्या होगा, आपका पूछेगा कौन सा में आएगा, बोलना एक्सट्रिंसिक बाय अभिप्रेरणा बोलते हैं हिंदी में। और इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, इसको एक और नाम से जानते हैं इंटरनल, इंटरनल इंटरनल और इसको भी बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। दोनों का मीनिंग हिंदी होता है बाह्य, इसका होता है आंतरिक, ये दोनों का होता है बाह्य आंतरिक होता है। इसमें आपका आ जाएगा इंटरनल में जो आपका आएगा हंगर, हंगर, थर्स्टी, भूख, भूख, प्यास, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को सेफ्टी भी बोलते हैं, सेफ्टी। इसमें आपका आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल, सोशल। उसके बाद आपका आ जाएगा सेल्फ सोशल स्टेटस। उसके बाद आपका आएगा सोशल आएगा, स्टेटस, सेल्फ फेम, फेम भी आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मोटिवेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट आएगा आपका इंट्रिंसिक, सेकेंड आता है एक्सट्रिंसिक। और उसको हिंदी में बोलते हैं इंट्रिंसिक को आंतरिक होता है, आंतरिक को ही बोलते हैं क्वालिटी। टीचर अगर क्लास में अगर बच्चे लोगों को पढ़ा रहे तो सबसे कौन सा अगर बेटर होगा तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा निगेटिव बेटर होगा, निगेटिव मोटिवेशन बेटर होगा कि पॉजिटिव मोटिवेशन बेटर होगा, आप लोग बताएंगे। सकारात्मक जो होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है वो बेटर होता है। हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चे को डिसमोटिवेट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। अगर उसने रॉन्ग भी आंसर दिया तो आप बोल सकते हैं हाँ तुम नेक्स्ट टाइम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर करने की है, कर सकते हो। तो बच्चा भी सोचेगा हाँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, टीचर मुझे क्या करेंगे, प्रमोट कर रही है और मोटिवेट कर रही है वहाँ पे इस काम को करने के लिए। तो उसके अंदर जो फेयर रहेगा वो नहीं डरेगा, जो हिस्टेट रहेगा अंदर से वो हिचकिचाहट रहेगी वो खत्म हो जाएगी और वो काम करने के लिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, रेडी होगा। तो वो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें पॉजिटिव क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चा कैसा भी हो, बच्चा हमारा क्या बोलते हैं कि ये गॉड होता है, तो इसीलिए हम हमेशा बच्चे के साथ चलना चाहिए। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव हमें देना चाहिए। इंट्रिंसिक में क्या होता है, आंतरिक होता है। आंतरिक में कौन कौन सा आएगा आपका, हम जब हमारे अंदर भूख होती है तो क्या होता है, अंदर से हमें क्या होती है, भूख लगती है, हंगर मीन्स भूख लगती है, प्यास लगती है, थर्स्टी होता है। तो इसको एक और नाम से हंगर को और बोले जाते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स होता है नीड आता है, इसमें हंगर आएगा, थर्स्टी आएगा, स्लीप आएगा। तो ये आपका पॉजिटिव के बारे में बता रही हूँ। इंट्रिंसिक बोलते हैं इसको, सकारात्मक बोलते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। इसमें फिजियोलॉजी आती है। फिजियोलॉजी में जैसे हमारी शारीरिक से रिलेटेड होता है, शारीरिक संबंधित से रिलेटेड होता है। थर्स्टी आएगा, प्यास, भूख, नीड, सेक्स, ये सब आता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी, हमें अंदर सिक्योरिटी होना चाहिए। पहले सिक्योरिटी रहेगा तभी तो हम सेफ रहेंगे। वो किस काम के लिए कर रहे हैं, जब वो हमारा काम पूरा हो जाती है तो उस काम खत्म होने तक ही हमारा काम जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमारे अंदर अभिप्रेरणा बनी रहती है, मोटिवेशन बना रहता है। जब वो काम खत्म हो जाता है तो वो अभिप्रेरणा क्या होती है, वहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका आता है इंट्रिंसिक आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्या होता है, बाह्य के द्वारा की बाह्य अभिप्रेरणा होती है। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें बोलते हैं इंट्रिंसिक का दूसरा नाम होता है इंटरनल होता है, और उसका एक और नाम होता है नेगेटिव होता है। ये हमें कभी बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं कभी उसको डिसमोटिवेटेड नहीं करना चाहिए कि तुम नहीं कर सकते हो, तो ये हमें रूल वहाँ पे नहीं फॉलो करना चाहिए। तो इसमें आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट। जब कोई काम करता है तो समाज के लिए काम करता है, अपने इज्जत के लिए करता है, सोसाइटी के लिए करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्यों पढ़ा रही हूँ, एक तरह से मैं इंट्रिंसिक हूँ कि ये काम करना चाहिए। मैं सुबह भी उठती हूँ वीडियो बनाती हूँ, शाम को भी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बेबी है। तो ये काम करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि हाँ अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, आप लोग क्लियर क्यों नहीं कर सकते एग्जाम। ये मेरे अंदर इंट्रिंसिक है। और ये दूसरा जो मैं कर रही हूँ मैं बाहर के लिए भी कर रही हूँ ना, कि आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग भी अपना नाम कमा सकते हैं। मैं तो नाम कमाऊँगी साथ साथ आपके, अगर आप नहीं तो मैं किसके लिए पढ़ाती।
तो यहाँ पे मेरा सेल्फ रिक्सिट, यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेल्फ रिक्सिट भी पड़ेगा कि किसके लिए मैं कर रही हूँ, समाज के लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। स्टेटस हमारा नाम वहाँ पर होगा, फेम होगा। ये सब करने के लिए हमारा क्या होगा, ये समाज के द्वारा ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है। लेकिन जब मैं इस काम को करने के लिए रेडी नहीं होंगी, जब तक मोटिवेशन रहेगा, जब तक इस काम के लिए मैं अंदर से एक्साइटेड नहीं होंगी, तब तक मैं आपको कुछ कर नहीं सकती हूँ। ये रहा आपका अभिप्रेरणा के बारे में। और इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बताऊंगी। मॉस्लो थ्योरी, मॉस्लो ने क्या दिया था इस मोटिवेशन के बारे में, ये इसका डिफिनेशन था, टाइप्स था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।